जय भीम छात्र एकता जिंदाबाद 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 वाइस चांसलर मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे। वेलकम टू खबर हरियाणा। मैं राहुल, आप देख रहे हैं खबर हरियाणा। इस वक्त मैं CDLU यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर मौजूद हूँ और आप कैमरे में देख सकते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर छात्र संघ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनका पहला दिन है। हमारे साथ अभी प्रदेशाध्यक्ष है सुरेंद्र इंदल है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस वजह को लेकर इन्होंने धरना किया है, क्या क्या इनकी मांग है। मेरा नाम सुरेंद्र इंदल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर छात्र संघ। भाई साहब, किन मांगों को लेकर आपका ये धरना शुरू है? मामलों तो हमारी मांगे हैं सर, और मांगों के साथ साथ एक चीज़ और भी है। यहाँ जो वाइस चांसलर बैठा है वो दलित विरोधी है। वो दलित बच्चों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम ऑफिस में जाते हैं तो हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरे छात्र संगठन जाते हैं तो उनको अंदर तक बुलाया जाता है, हमें बाहर वेट करवाया जाता है। हम वेट भी करते हैं, फिर भी आखिरी जाके हमसे मिला नहीं जाता, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और हम अपनी मांगों को लेके बहुत बार चले गए हैं। यही मांगे लेके हम 2019 में यहीं पे इसी गेट पे इसी जगह पे धरना लगाया था। भाई साहब, आपकी जो मांग है वो मांग एक्चुअल में है क्या? हमारी मांग ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए और बाबा साहब की चेयर स्थापित की जाए यहाँ पे, और गुरु रविदास जी की जो पीठ है उसमें दाखिला प्रक्रिया चलाई जाए। वो पीठ तो इन्हें बना दी है लेकिन उसमें दाखिला नहीं शुरुआत किया, तब दाखिला नहीं होगा तो उस पीठ का क्या फ़ायदा होगा। गुरु रविदास पीठ में एडमिशन प्रक्रिया चलाई जाए और PhD कंसेंट बेस पे जो एडमिशन होते हैं वो एडमिशन क्या होता है, उन एडमिशनों में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। JRF के डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, तो वो जो डायरेक्ट कोठी से जो फ़ोन आते हैं, जो इनके नुमाइंदे होते हैं, जो इनके जानकार होते हैं, जो इनके रिलेशन में होते हैं, उन बच्चों का एडमिशन होते हैं। जिस बच्चे का कोई जानकार नहीं है या कोई जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी के पास किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो बच्चा रह जाता है। ये इस एडमिशन को हम बैकडोर एंट्री कहते हैं, जो बैकडोर से एंट्री करवाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कंसेंट दे देता है प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन ले लेती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो एडमिशन बंद करके ये विज्ञापन दे, विज्ञापन निकाल कर एडमिशन निकाले, एडमिशन प्रक्रिया की तरह एडमिशन ले, टेस्ट पे ले, इंटरव्यू पे ले, उसी तरह एडमिशन ले, ताकि जो बच्चा वंचित रह जाता है, जो बच्चा जिसके पास सपोर्ट नहीं है किसी पॉलिटिकल पावर की, तो वो बच्चा मेहनत करके टेस्ट दे के इंटरव्यू दे के ताकि उसका एडमिशन हो जाए। और उस एडमिशन में ना ही कोई आरक्षण पॉलिसी लागू करते, ये उसमें आरक्षण पॉलिसी का भी उल्लंघन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक ये है कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। हाँ, भेदभाव हो रहा है। और दूसरी बात ये है, ये स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया है। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनाया है, उसका नाम इन्होंने बादल सिंह के नाम रखे है, प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के CM रहे हैं पीछे, अकाली दल वाले। लेकिन उनका हरियाणा में क्या रोल है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ भी, आप पॉलिटिकल पार्टी से प्रकाश सिंह बादल पंजाब सरकार से है, तो इनका हरियाणा में क्या रोल है? तो उनके नाम पे उस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का क्यों रखा जा रहा है? किसी शहीद के नाम रखा जाए। हमारी मांग ये है कि शहीद उधम सिंह के नाम रखा जाए वो। ठीक है। हाँ जी सर। अभी हमारे साथ यूनिवर्सिटी प्रधान है करण धारीवाला, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अगर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो क्या उनका धरना ये रेगुलर चलेगा या आज का धरना है, इस मामले में उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ जी भाई साहब। एक बारी तो जो हमारा धरना है वो एक दिन का ही था। ये धरना सांकेतिक धरना है, जिसका हमने संकेत दिया इनको भी, अगर हमारी मांगे टाइम पे पूरी नहीं होती तो इस धरने को तो नहीं, लेकिन आगे जो हम धरना करेंगे उसको बड़े तरीके से और मतलब कह सकते हैं प्रदेश लेवल का हम धरना वगैरह करेंगे और हमारे सारे समाज को बुलाएंगे और धरना वगैरह करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जी, ये बताओ कि आपने आज इतना टाइम आपको धरने को हो गया, कोई यहाँ पे कोई बड़ा अध्यक्ष, कोई बड़ी हस्ती यहाँ पे आके आपको आश्वासन दिया गया? ना, यूनिवर्सिटी में कोई भी ऑफिशियल कर्मचारी हमारे पास नहीं आया है और पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आया है। और यही हमारी मांग है भी हमारी बात सुनी तो जाए। पहले भी हम 2021 में भी गए थे, तब तो सुन ली थी हमारी का, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। थोड़े दिन 6 महीने 7 महीने पहले हमने
धरना वगैरह रोष प्रदर्शन किया था, जब हमें वीसी के ऑफिस के अंदर तक नहीं जाने दिया था। हमें बाहर से कह दिया दूर से बात करो, भी पूरी तरह से हमें जाति तौर पे भेदभाव किया जाता है यूनिवर्सिटी में। ने धरना वगैरह रोष प्रदर्शन किया था, जब हमें वीसी के ऑफिस के अंदर तक नहीं जाने दिया था। हमें बाहर से कह दिया दूर से बात करो, भी पूरी तरह से हमें जाति तौर पे भेदभाव किया जाता है यूनिवर्सिटी में। कल का क्या प्रोसेस रहता है सर आपके? कल का तो हमारा कोई प्रोसेस नहीं रहता, क्योंकि ये हमारा सांकेतिक धरना था। भी हम यूनिवर्सिटी को संकेत करने के लिए ये धरना दिए गए। ठीक है जी, ठीक। अभी हमारे साथ सुधीर गहलोत है, महासचिव, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। हाँ जी भाई साहब, आज ये आपके डॉक्टर अम्बेडकर छात्र संघ का देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर धरना दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखो, धरना हमारा संघर्ष है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। क्योंकि ये वाइस चांसलर जब स्टार्टिंग में जब ये आया था, हमारे संगठन ने इसको बुक के दे करके इनका स्वागत किया था और अच्छे से हमारी अपेक्षा ये थी कि वाइस चांसलर आया है उस टाइम पे तो बच्चों की बातें सुनेगा, उनके लिए मतलब कुछ वेल विशर रहेगा, अच्छा काम करेगा, हक अधिकार देगा उनको। मतलब कि आपने सोचा कुछ और था और किया कुछ और जा रहा है। बिल्कुल, इसी वजह से हम स्वागत करके आए, उनसे बातचीत की। उसके बाद जब हम अपनी डिमांडें लेके गए, जब जैसे जैसे उनसे मुलाकात करने की कोशिश की गई, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने इस तरह से हमें बिहेव किया कि भाई जातिगत मानसिकता रखते हैं वाइस चांसलर साहब। उन्होंने पीछे हमारे पास जब उनसे बात की थी, मैंने ही बात कर रहा था वीसी साहब से, तो उनका लहजा इस तरह से, आप दूर होकर बात कीजिए। क्या उनको हमारे अंदर से स्मेल आ रही है? मतलब क्या वो छुआछात करना चाहते हैं? वो ऐसे उनका क्या बोलना है, आपसे जो होता है वो कर लो, मैं नहीं करूँगा साइन। ये उनकी वर्डिंग है, ऑन कैमरा है, ये सब रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। और इसके रिगार्डिंग हमने एसपी साहब को, महामहिम राज्यपाल जी को मतलब शिकायत भी दी है। उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। कुछ कार्रवाई नहीं, क्यों? मतलब कार्रवाई ना करने का भी रीज़न था, क्योंकि जो अभी मौके की जेजेपी बीजेपी की जो सरकार थी गठबंधन की, जो जेजेपी के हमारे जो बने हुए थे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उनके फादर है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। उनके जो अजय सिंह चौटाला ने जिनके अंडर पीएचडी की थी, इनके गाइड थे ये अजमेर सिंह मलिक। इनकी सरकार आते ही इनको यहाँ अपॉइंट कर दिया है जेवीसी। तो सरकार मतलब यूनिवर्सिटी को कोठी से चलाया जा रहा है, इसको राजनीतिक अड्डा बना दिया। अंदर ऑफिस जेजेपी का अड्डा बना के छोड़ दिया। सर एक बात बताइए, जहाँ तक कि मान के चलते हैं कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए कि कहीं ना कहीं एक मंथ के अंदर, एक साल के अंदर मतलब मांगों के लिए धरना दिया जा रहा है सीडीएल यूनिवर्सिटी। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी के पुतले जलाए जा रहे हैं, कभी किसी के पुतले जलाए जा रहे हैं। आपके हिसाब से जहाँ तक क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। ऐसा मतलब एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, यहाँ उसका पर्पज़ क्या है आने का? यहाँ वो पढ़ने के लिए आता है। अगर उसके पढ़ाई की फुलफिल चीज़ें, जो चीज़ें उसको चाहिए वो फुलफिल की जाएंगी, तो वो धरना प्रदर्शन मांग क्यों रखेगा? जब सरकार, गवर्नमेंट है, यूजीसी की गाइडलाइन जो है वो हमें, यूजीसी हमें जो चीज़ दे रही है, गवर्नमेंट हमें जो चीज़ दे रही है, ये वाइस चांसलर क्यों रखना चाहता है अपने पास? क्यों हमें आगे नहीं दे रहा? ये रीज़न है। अपनी हक अधिकारों और मांगों के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और हमारा कोई एक्स्ट्रा मोटिव नहीं होता। हर स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आता है, पढ़ाई के लिए उसकी जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती है, बुक बैंक की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हम सारी की सारी हमारी ऑथेंटिक मांगे हैं, सारी मतलब मांगे हमारी जायज़ है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने। और अभी हमारी मुख्यतः यही है कि भाई अब इनका गठबंधन टूट गया है, तो हम भी नए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनसे भी यही रिक्वेस्ट चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी इनके ऊपर एक नए सिरे से कमेटी का गठन किया जाए और दोबारा से जांच की जाए। सर किसी को ज्ञापन वगैरह सौंपा गया अभी तक? जी, आपसे पहले हमने महामहिम राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दिया था, शिकायतें हम मुख्यमंत्री जी को भी दे चुके हैं। बहुत समय से हम मतलब टाइम से हम अधिकारियों को, जो अपने सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको हम ज्ञापन देते रहते हैं। आज भी हम ज्ञापन देंगे अभी राज्यपाल महोदय को, डॉक्टर डीसी साहब के थ्रू हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। मैं सभी मीडिया कर्मी, जो आप लोग साथी हैं, आप लोगों का सहारा है, जो आज हमारी आवाज़ है वो आप ऊपर लेके जाते हो। आप लोगों की ही सहारे हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं। आप सभी मीडिया कर्मी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सर आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, अपने सच्चाई को दिखाते रहें और ऐसे ही हम लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।